Hey, so hello everyone, this is C Akash Kandoi and I hope every one of you is doing absolutely amazing. आखिरी का कुछ समय बचा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ना आज आपको है ना एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ या ऐसी टिप देने वाला हूँ जो है ना गेम चेंजर होने वाली है आपके लिए, क्योंकि है ना आपको कोई नहीं बताएगा ये, ठीक है। और शायद बताई भी होगी तो मैं इस पे ना बहुत ज्यादा एम्फेसिस देके बताने वाला हूँ आपको। सर क्या है, बताने के पहले सब्सक्राइब किए बिना सुनते हो नहीं, सब्सक्राइब करने का फिर सुनने का। उसके अलावा लाइक टारगेट रखे क्या कुछ 500 कर दोगे, कर देना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या ट्रिक है सर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सर। जितने भी लास्ट के दिन है, मैं ऐसा मानता हूं अभी आपका एक रिवीजन चलेगा एग्जाम के पहले, हर सब्जेक्ट का एक रिवीजन तो आप करने वाले हो अभी, ठीक है। प्लीज फोकस ऑन दैट 1.5 डेज। इससे मेरा मतलब क्या है, जब आप अभी रिवाइज करोगे तो मार्क करके रखना मैं वो 1.5 दिन में क्या पढ़ूंगा, कहां से पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा। एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरा एफआर था, जब मैं फाइनल में था तो मेरे टाइम चैप्टर था एक, सपोज अमालगमेशन है ना, जिसको आप अभी बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हो। तो मैंने लिख रखा था कि मेरा अमालगमेशन में ना एक डायरी बना ली थी मैंने, डायरी में मैंने ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं था, मैंने सिर्फ बताया था कि मुझे कंसेप्ट कहां से पढ़ना है ना। तो फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट मुझे यहां से पढ़ना है, ये पेज नंबर से पढ़ना है। और सेकंड मैंने लिखा था कि आउट ऑफ द 50 क्वेश्चंस मुझे कौन से 7 या 8 क्वेश्चन करके जाने हैं, बस। और अगर किसी क्वेश्चन को मुझे पूरा नहीं करना है तो उस क्वेश्चन मुझे कौन सा कंसेप्ट करना है, ये मेरी मार्किंग रेडी थी। आखिरी के 5 दिनों में एफआर में कैसे करूंगा, तो मुझे जब ये पता है ना कि आखिरी के 5 दिन में कोई सब्जेक्ट मेरा कैसे कंप्लीट होएगा तो मेरा काम बन जाता है। सेम अप्लाइज टू एसएफएम। मैंने सिर्फ स्मॉल डायरी बनाई थी हर के लिए कि एसएफएम में ये मेरा फॉरेक्स है, फॉरेक्स में 60 क्वेश्चन है, 60 कर नहीं पाऊंगा तो 60 में से कौन से क्वेश्चन में करूंगा। अब ये क्वेश्चन का सिलेक्शन में लास्ट 1.5 दिन में नहीं कर सकता भाई, 1.5 दिन में सिलेक्शन करूं कि पढ़ाई करूं। तो आज जब रिवाइज करो आज करना, क्योंकि आज आप शायद 60 में से 30 क्वेश्चन करोगे, अब वो 30 में से 1.5 दिन में कौन से लेकर जाने वो मार्क करना है। सेम अप्लाइज टू ऑडिट। पढ़ ली ऑडिट, आज कौन से नोट से पढ़ा लिखो। लास्ट डे पे आपको आरटीपी का कौन सा क्वेश्चन करना लिखो, लास्ट डे पे वो ऑडिट के क्वेश्चन बैंक के कौन से क्वेश्चन करने वो लिखो। सेम अप्लाइज टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मैं बता रहा हूं ना, जो चीज आपके आखिरी के 1.5 दिन में रिवाइज हो गई, नहीं आ पा रहा है ना, आप अभी कितने भी रिवीजन कर लो, अभी आप 10 रिवीजन कर लो, 1.5 दिन में जो चीज आंख के बाद उससे नहीं गुजरी ना वो हवा पानी हो जाएगी। और जो चीज आपने भले अभी एक बार पढ़ी है, अगर वो लास्ट 1.5 डेज में आंख के बाजू में आ गई वो आपको याद आ जाएगा, ये मेरी गारंटी आपको। तो है ना, आज बता रहा हूं, जो रिवीजन करोगे 1.5 दिन का प्लानिंग बना के चलना, यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। तो कमेंट में डाल के जाना कि सर बना ले 1.5 दिन का प्लान। अब आपको एक बोनस एडवाइस देता हूं। आईसीएआई का रिजल्ट अपन बोलते हैं 5%, 10%, 15% जो भी होता है, आइडली वो 5, 10, 15% नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सपोज 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं ना, एफिशिएंसी पे 100 लोग नहीं है। मुझे कितने लोग बोलते हैं सर मैं एग्जामिशन के लिए टारगेट कर रहा हूँ, सर मैं तो May 24 जा चुका हूँ, सर मैंने फॉर्म भरा दोनों ग्रुप का, मैं तो दूंगा एक ही ग्रुप। अब ये चीज़ तो रिजल्ट में अकाउंट फॉर नहीं होती है ना, रिजल्ट में तो ये होता है कि कितने लोग ने फॉर्म भरा, मतलब इतने लोग अपियर किए। अब ये थोड़ी ना मालूम होता है कि इसमें से कितने लोग ने पढ़ाई नहीं करी थी, इसमें से कितने लोग बेचारे दे ही नहीं पाएंगे इस बार, इसमें से कितने लोग न्यू सिलेबस में जा रहे हैं, इसमें से कितने लोग सिर्फ एग्जामिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कितने लोग ने फॉर्म सिर्फ इसके लिए भर दिया ऐसे ही भरने के लिए, बट फोकस तो दूसरा ग्रुप है। तो ऐसा बहुत लोग हैं। तो मैं बताऊँ, आपका जो भी टारगेट एरिया है ना, कंपटीशन अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 में कंपटीशन है ही नहीं, कंपटीशन आपका बहुत कम है। और ये कंपटीशन में सस्टेन कौन कर जाएगा, ये कंपटीशन सस्टेन वो कर जाएगा जो अभी के महीने में पूरी मेहनत करके प्लानिंग कर ले कि 1.5 दिन में कैसे पढ़ूंगा, और पैनिक नहीं करना है। अगर आप अपने कर्मा पे फोकस करो भाई, अपना प्रोसेस अपने हाथ में है ना, आपका पास्ट से कुछ फर्क पड़ने वाला है कि पास्ट में मैंने इतना टाइम वेस्ट किया या इतना अच्छे से किया, ठीक है कर लिया ना, वेरी गुड, ठीक है ना। आपके फ्यूचर को सोच के कोई टाइम मिलने वाला है, आपको फ्यूचर का सोच के भी कुछ नहीं होने वाला है। फोकस ऑन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या करना है मैंने बताया, एक रिवीजन, और हर रिवीजन में आप अभी यही फोकस करोगे कि 1.5 दिन का प्लानिंग। और हम पढ़ते हुए चलेंगे, मतलब चलेंगे, क्योंकि हम वो रेस में रहना चाहते हैं। वो 100 लोग की रेस में 100 लोग नहीं भाग रहे, मैं तुमको यही बता रहा हूं। वो आइडियली भाग इफेक्टिवली 40-50 लोग ही रहे। और अगर आप देखोगे तो 100 में से अगर 20 लोग पास हो रहे तो 100 तो इफेक्टिवली नहीं भाग रहे, 50 लोग भाग रहे इफेक्टिवली, 50 में से 20 पास हो रहे आइडियली। तो पासिंग परसेंटेज यार आपका 15-20% है ही नहीं, वो ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। और इस बार तो बहुत कम लोग हैं एफिशिएंसी पढ़ने वाले। मैं रीजन बताता हूं क्यों। लोगों को पता है कि न्यू सिलेबस में 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना है, तो बहुत लोग डिफर मार चुके हैं। हार्श रियलिटी बता रहा हूं, मेरे को आते हैं मैसेज, ठीक है। तुम मत मारो, तुमने थाना ना देने का नवंबर में दे के रखो,
और निकल जाओगे, मैं बता रहा हूं निकल जाओगे, पढ़ते चलना बस। तुम्हारा पास्ट में कितना हुआ है मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूं, तुम फ्यूचर में क्या करोगे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आज, आज से लेकर तुम्हारे जितने दिन है, रिवीजन 1.5 दिन का प्लानिंग और करते चलना है। अब बहाने नहीं चलेंगे, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा। अगर अब बहाने हैं तो भाई फिर तुम भी वो रेस में नहीं हो। फिर ऑनेस्टली एकदम दिल से दिल बता रहा हूं, मतलब तुमको है ना, मैं ऐसे फेक कॉन्फिडेंस या फेक ऐसे नहीं बोलूंगा, एकदम दिल से बता रहा हूं। अगर तुम आज भी वो नहीं मेहनत कर रहे हो ना, तो तुम फिर वो रेस से बाहर हो जाओगे। फिर तुम है ना वो बच्चों में नहीं आओगे जो इफेक्टिवली मेहनत कर रहे, तुम वो बच्चों में आओगे जो नहीं नहीं इफेक्टिवली मेहनत कर रहे। फिर तो डिसाइड करना ना कौन से वाली कैटेगरी में आना है। और अगर इफेक्टिव बच्चों की कैटेगरी में आना है तो एक ही है, पढ़ते चलो बस। जाग रहे हो तो पढ़ो वरना सो जाओ, बस इतना कर लो, बहुत काम आ जाएगा। 1.5 दिन वाली प्लानिंग याद रखना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कमेंट में डाल के जरूर जाना कि 1.5 दिन की प्लानिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, टिल देन चैनल अगेन सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन करके रख लो। एफआर को लेकर जो भी हेल्प कर पाऊंगा मैं करता रहूंगा उसके ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।